इमरोज जी तुम क्या कहोगे इसमें? इमरोज के कितने, मतलब ये हमारे ऊपर, चलो हम तो एक्स मुस्लिम्स हैं हमारे ऊपर, लेकिन अगर किसी ने जरा सा भी जैसे मैंने बताया एक बच्चे के बारे में जो बहुत ही, वो ऑटिज्म है उसको, वो थोड़ा सा दिमाग से वो लोग थोड़े से, वो लोगों का डिसऑर्डर होता है जो वो नहीं समझ पाते हैं, वो थोड़ा सा लर्निंग में भी उनको प्रॉब्लम होती है, वो आम बच्चों से थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। उसने अगर कोई गलती से कुछ कर दिया तो इनकी क्या हिम्मत थी कि उसकी माँ को लाके उन्होंने सारे मौलवी के सामने सॉरी बोलने लगाया। उसको थ्रेटन कर रहे हो, मतलब तुम्हारी औकात इतनी नीचे गिर गई है कि आप एक बच्चे को थ्रेटन कर रहे हो, पूजा मतलब जी हाउ गलती से भी नहीं हुआ, पूजा जी गलती से भी नहीं हुआ। वो बच्चा किताब को पकड़े रखा था, लेकिन क्योंकि ऑटिज्म में हाथ की उंगलियों की पकड़ इतनी मजबूत पकड़ नहीं नहीं बनती है, होती। तो वो हाँ फिसल गया, वो बुक हाँ फिसल गई, वो गिर हाँ गई नीचे। हाँ, हाँ। तो इमरोज आप बताओ जी। जी हेलो, पहले तो मैं सभी काफिरों, मुशरिकों, मुर्तदों और मुनाफिकों को आदाब, प्रणाम, नमस्कार करता हूँ जी। जी और आदाब बता आदाब। दूं, मैंने अपना पहले बता दूं परिचय बदल लिया है। मेरा हम्म। परिचय हो गया है अब, मैं दूध पीती अम्मी आयशा का बेटा हूँ, अच्छा और दूध पीती अम्मी का बेटा हूँ अच्छा। जी। और क्योंकि वो वेरी हम सब की माँ है, और लेकिन कमाल देखिए, हमारा जो बाप है वो बाप नहीं है, क्योंकि गुड, कुरान ने सिर्फ माँ साफ है। तौर से कह दिया मोहम्मद तुम में से किसी का बाप नहीं है, लेकिन जी आयशा हमारी अम्मी है। तो हम जी कहेंगे हमारे, हम सब के सब जितने भी मुस्लिम हो या एक्स मुस्लिम हो, ये सब के सब नाजायज औलाद हैं हम मोहम्मद साहब की, क्योंकि वो जी हमारे बाप नहीं है, लेकिन जी। उनकी बीवियां सब हमारी अम्मी जान हैं। उम्मी है हम्म, जी, सही बात है। जी। सही तो बात है जो आपने कहा, देखिए किताब हाथ से छूट जाए, जी मैं बताता हूँ एक बार कि मैं बहुत छोटा था, कुरान शरीफ ऊपर से नीचे गिर गई, जी। और हमारी अम्मी चीख पड़ी कि अच्छा मेरा इतना नुकसान हो जाता, उतना नुकसान हो जाता, ये सब कुछ हो जाता, वो सब कुछ हो जाता, ये कुरान ना गिरता। खूब रो रही जैसे कि कोई मर गया हो कसम से। तो हम तो अच्छा। छोटे थे, मैंने पता नहीं क्या ऐसा कुछ हुआ होगा। वो जी सीन, वो दीवार, वो अलमारी मुझे अभी भी आंख के सामने नजर आ रही है। हाँ। जी जी तो उन्होंने नाम जी। दिया था कुरान शरीफ, शहीद हो गया। अब पता अच्छा, चल रहा, मैंने अगर यार ये शहीद हो ही जाता, तो कम से कम आज हम सब के सब तो जान देने से, शहीद होने से इतने बचते। बवाल से सही बात है। जी तो सही दीदी बात है। ये चीज है। अब यहाँ तो क्या बताएं यार, जिस इस मजहब में जो है कि कुत्ते नहीं बर्दाश्त हो रहा है, इनको गिरगिट जी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चलो जी। कुत्ता तो काट भी लेता है, आज तक बताओ एक इंसान जिसके गिरगिट ने काटा हो। और गिरगिट इतना मासूम जानवर है कि जब वो रंग बदलता है, तो मैं देख रहा था, उसके इमोशंस जैसे होते हैं, वो इमोशंस की वजह से रंग बदलते हैं। जी वो गुस्से में होता है तो अलग रंग होता है, वो डरता है तो अलग रंग होता है, सोता आराम करता है, या अपनी गिरगिटनी के पास जब वो जाता है तो अलग रंग होता है। अब जो इतने शीशे की तरफ दिखता हो, जो इतना सच्चा जानवर हो, ये लोग उसको भी बताइए मारने की बात कर रहे हैं, उसको ये सब पूंछ कर के रहे हैं। ऊपर, उसको पूंछ में वो धागा लगा के, मतलब वो करके वो लोग उसको, मुझे पता है हाँ हाँ कितनी हाँ। क्या कितनी मूर्ख बेइज्जती है। उसमें, क्या मूर्खता है, क्या जिहालत है कि जी इब्राहिम को जलाने आया था कौन? छिपकली। मतलब अरे फूंक मार रहा छिपकले था मूर्ख यार। व्यक्ति। ये बताओ, अल्लाह के बंदे। ये ये बताओ, इतना सा गिरगिट, उसके पेट में कितनी हवा जाती होगी बेचारे के। वो गिरगिट नहीं, वो डायनासोर आया होगा फिर भाई। देखो ना। वो डायनासोर था, गिरगिट था, ये तो बता दो। या कहीं किताब में लिखा हुआ दिखा दो कि उस जमाने में इतने गिरगिट होते थे, इतना बड़ा जी गिरगिट होता था, तो इसलिए जी भाई उसने आग लगा दी होगी, चलो फूंक मारे, जी है ना। एक तो जी दीदी ये जब देखते हैं ना, इतनी जहालत का भी जो बात चल रही थी कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट, तो देखिए दीदी मोहम्मद साहब के मरते ही शुरू हो गई थी। जी। अरे भाई उनका जनाजा भी नहीं उठाया था, तभी शुरू, जी जी उनको जी। ये नहीं पड़ी थी। लड़ते रहे, उनको ये, लाश हाँ, सड़ती रही 3 दिन तक। 3 तीन दिन दिन तक तक सड़ती लाश, रही, 5 लोग, उनकी 5 लाश को भी लोग। नहीं, लाश मुबारक कहेंगे, लाशें जी हाँ, मुबारक। लाश मुबारक जी।
पांच लोग सिर्फ उनके जनाजे पे थे। इमेजिन आज का एक मौलवी मरता है, वो भी कम से कम उसके यहाँ भी एक 1000 तो लोग आ ही वो जाएंगे। भी अली को दुआ दे दो, अली को लगा कि भाई कुछ भी हो, था तो मेरा ससुर ही है ना, जंग बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा रुक के इसे दफना दूं, वहीं गड्ढा खोदा और कैसे कैसे लकड़ी के डंडे लगाए और धकेल दिया। इस तरह से। तो अब ये जो क्या कह रहा था मैं, बात ही ध्यान से निकल रही है। अब यह हर जगह पे मारना काटना। अब एक बात सोचनी चाहिए, रुको मास्टर साहब, तुम एक बात सोचनी चाहिए। मास्टर आप तो आएंगे अभी, अगला आपका ही टर्न है जी। तो दीदी एक चीज ये होनी चाहिए, वो इंसान कैसा इंसान जिसके मरते ही सब आपस में लड़ने झगड़ने शुरू कर दिए, इस्लाम छोड़ना शुरू कर दिए। तो एक्स मुस्लिम मूवमेंट तो उस वक्त शुरू हो चुकी थी, बल्कि रोजे अजल दुनिया का पहला दिन, सबसे पहला एक्स मुस्लिम तो मैं चचा इबलीस को कहता हूँ। हमारे सबसे पहले तो एक्स मुस्लिम इबलीस चचा है, सही बात है ना। तो कहने का मतलब ये है, उस वक्त क्या था, सामने हुए गर्दन उड़ा दी, ये कर दिया। भाई अब कैसे उड़ाओगे गर्दन, लो रोज लैपटॉप खरीदो, नए मोबाइल खरीदो और उस पर गोली मारो कि आज इमरोज आलम को मार दिया, आज उसको मार दिया, और ख्यालों में खुश होते रहो। मास्टर साहब, प्राइड ऑफ रिलीजन, आपको गैस, लाफिंग गैस का प्रॉब्लम है क्या? और दीदी आपको एक बात और बताएं, दीदी आपको एक बात और बताएं कि जो कहा ना कि देखिए मेरे उस जो नेक्स्ट सॉन्ग आ रहा है उसकी जो उतना लाइन में सुनाता हूँ, उसके अंतरे में है, मैंने वहां पर इमरोज नाम यूज किया था, लेकिन एक्स मुस्लिम करता हूँ कि वो कहता सीधे सीधे बोल इस्लाम के झोल, तू नहीं तो एक्स मुस्लिम खोलेंगे सारी पोल। सही बात है, खोल ही रहे भाई। पोल तो खुल गई, पोल तो पूरी की पूरी खुल गई। अब बस ये है कि इज्जत बचाए फिर रहे हैं एक्स मुस्लिमों ने, आना छोड़ दिया, या तो वो एक्स मुस्लिम की तरह मुसलमानों ने आना छोड़ दिया, या तो वो एक्स मुस्लिम हो के कोने में बैठ गए, और एक्स मुस्लिम या फिर उनके कान बीमार हो गए। आप लोगों के हवाले से मैं उनको या तो उनके, भाई म्यूट करो अपने आप को, मास्टर म्यूट करो। जी जी, दें पैगाम दें, पहुंचाएं, हो सकता है आपकी बात सुन ले वो। मास्टर को किसी और से बात कर रहा है, ये कहीं और भी लगे हुए हैं। हाँ, किसी और से बात कर रहे हैं, तो ये शऊर नहीं है ना, दरअसल ये बात है। क्या कह रहा था मैं भला जी, मैं क्या बोल रहा था? अब तक हम हमारे जैसे चूजे ओजे म्यूट कर दीजिए ना। अरे कर दियो, फिर वो भाई गाने का इतना शौक है तो क्यों नहीं इंडियाज गॉट टैलेंट, नहीं वो कौन सा आता है वो एक अच्छा, हराम है, हमारे इस्लाम में गाना हराम है, हलाल है या हराम है? मैम पूजा मैम आप बैक स्टेज करके ले लीजिएगा बाद में। मैंने पहले कहा था ये खामोश बैठने वाला नहीं है, अपने आप में गाना गा लीजिए, मैं आपको ले रही हूँ। नहीं ये खामोश बैठने वाला नहीं है। अब जो इस्लाम, अब इसका नया वर्जन दीदी, ये सब हराम है गाने का नया वर्जन आएगा। क्या क्या हलाल है, हमारे यहाँ हलाला हलाल है, 4 शादियां हलाल है, बीवी को मारना हलाल है, उसे खेती बताना हलाल है, उसकी कम अक्ल बताना हलाल है। अब क्या आएगा, क्या क्या हलाल है, जितनी भी बुरी चीजें हैं वो सब हलाल है, जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो सब हराम है, सब हराम है, एकदम रूखा सूखा मजहब। तो बस मुझे इतना कहना था।